हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम SGPGI मैथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ए पर्सन incurs 20% loss by selling an article for Rs 480 at what price must he sell to earn 20% प्रॉफिट। इसमें हमें बताया है कि एक पर्सन 20% लॉस पर कोई सामान बेचता है 480 रुपये में, तो उसे 20% प्रॉफिट कमाने के लिए वह उसको कितने में बेचेगा। तो इसमें हमें दे रखा है कि पहले 20% लॉस, 20% लॉस मतलब परसेंट, 20% परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ गया। ये वैल्यू हमारे आ गई 1/5। तो ये हमारे पास में हो जाएगी कॉस्ट प्राइस। उसको लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी कि कम, तो उसकी सेलिंग प्राइस होएगी कम। तो ये हमारा लॉस है 1 का, तो 1 का लॉस हो गया तो SP हमारे पास में सेलिंग प्राइस हो जाएगी यहाँ पे 4, जबकि हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे रखी है 480। तो और हमारे पास वैल्यू आई है 4। वो पूछ रहा है कि 20% प्रॉफिट के लिए वो उसको कितने में बेचेगा। तो सेलिंग प्राइस ही पूछी है उसने, अपन को सेलिंग प्राइस दे रखी है 480। तो 480 की वैल्यू अपने पास में आएगी 4। तो ये इससे कट जाएगा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में 120। अब 20% प्रॉफिट, दोबारा 20% को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास में आएगी 1/5। तो इसमें हमारे पास में CP हो जाएगा 5, इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है तो SP हो जाएगा, SP की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये वैल्यू हमारे पास में आई थी 120, तो ये 120 इंटू 6 हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 720। तो वो उसको 720 में सेल करेगा, तब उसको 20% प्रॉफिट होगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्टेन सम बिकम्स 5 टाइम्स एट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, what yearly rate of interest it will become 7 times in the same time। उसने हमें दिया है कि 5 टाइम्स, हमारे पास में मूलधन का 5 गुना हो जाता है मिश्र धन दे रखा है कि 5 गुना हो गया, और 10% की उसने इंटरेस्ट दे रखी है, और हमें ईयर नहीं दे रखा। तो 5 टाइम्स हो गया, मतलब हमारे पास में साधारण ब्याज SI का फॉर्मूला होता है हमारे पास में PRT/100। तो हमें मूलधन A दे रखा है, ये हमारा 5 टाइम्स मूलधन का दे रखा है, तो उससे हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। A की वैल्यू होती है P + SI, तो इससे हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 4 टाइम्स P। तो इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे आ गया 4 टाइम्स P। ये P रेट हमारे पास में 10%, T हमको दे नहीं रखा, अपॉन में 100। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, P से P कैंसिल, तो T आ गया, टाइम हमारे पास में 40 ईयर्स आ गया। नेक्स्ट वो कह रहा है कि उसको 7 टाइम्स उसका मिश्रधन होगा, उसके लिए इंटरेस्ट ऑफ रेट पूछी है। तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो इस टाइप से अपन ने निकाला है इसका SI, तो ये SI हो जाएगा, 7 टाइम्स उसने दे रखा है तो SI हो जाएगा 6 टाइम P इक्वल्स हो जाएगा P। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालनी है, और टाइम हमारे पास में है 40 अपॉन में 100। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, P से P कैंसिल, ये हमारे पास में 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और ये 2 2 5 जा 10। तो हमारे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी 3 5 जा 15%। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर B, 15%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ x + y = 12 देन द वैल्यू ऑफ x - 5 × 3 + y - 7 × 3 इज़।
हमें वैल्यू दे रखी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 12। तो हमको ये सॉल्व करना है। इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 अंदर मल्टीपल होगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 3 5 जा 15 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में 3y माइनस 7 3 जा 21। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में 3x प्लस 3y माइनस का 15 और माइनस का 21 हो जाएगा माइनस का 36। इसमें हम 3 बाहर कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ गया x प्लस वाई माइनस 36। x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास में 12 है, तो ये हो गया 3 इंटू 12 माइनस का 36। ये हो गया हमारे पास में 36 माइनस 36, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में 0। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 3 टाइम्स ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट साइज। हमारे पास में डायगोनल है ये, सॉरी रेक्टेंगल है ये, और ये इसकी डायगोनल है। इसकी स्मॉल साइड हमने मान ली ए और ये बिग साइज इसकी मान ली बी। ये हमें दे रखा है, इसका डायगोनल है वो 3 टाइम्स स्मॉल साइड के। ठीक है, तो हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या आएगी। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा हमारे पास में, पाइथागोरस प्रमेय होती है। बी की वैल्यू फाइंड करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, हमारे पास में होती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारे पास में कर्ण है और ये हमारे पास में आधार हो गया और ये हमारे पास में लंब हो गया। ठीक है, तो हमारे पास में कर्ण की वैल्यू है 3a, आधार हमें निकालना है b और हमें लंब दे रखा है a। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स, कर्ण का स्क्वायर क्या है हमारे पास में 3a का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, हम आधार निकाल रहे हैं ना, तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो ये लंबी स्क्वायर इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस a स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास में 9 टाइम्स a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में 8 टाइम a स्क्वायर, ये स्क्वायर है। b की वैल्यू आएगी तो हमारे पास में 8 का अंडर रूट आ जाएगा 2√2a। इसमें हमें पूछा है कि दोनों साइड्स का रेशियो, तो वन साइड हमारे पास में ये वाली आ गई 2√2 और ये अदर साइड हमारे पास में ये हो गई 2√2a। अदर साइड हमारे पास में रेशियो a है, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में रेशियो आ जाएगा 2√2:1। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, What is the difference between the place value and the face value of 9 in this? इसके अंदर हमें देखना है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस पूछा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू है, जैसे इसमें देखते हैं अपन 9 की प्लेस वैल्यू पूछी है, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 9। ये हमारे पास में, जैसे इसमें देखते हैं, ये हमारे पास में वंस हो गया, ये हमारे पास में टेंस हो गया, ये हमारे पास में 100 हो गया, फिर ये हमारे पास में थाउजेंड्स हो गया। इस प्रकार से वैल्यूज़ होती हैं। जैसे 9 हो गया तो इसकी हमारे पास में प्लेस वैल्यू हो जाएगी 900। 8 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 80। ठीक है, तो इसमें हमें 9 की पूछी है, तो 9 की प्लेस वैल्यू हमारे पास में आ गई 900, जबकि उसकी फेस वैल्यू होती है वो खुद नंबर ही होता है, तो उसकी फेस वैल्यू हमारे पास में 9 है। इसमें से 9 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 891। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 891। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द समेशन ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3 इन। इस क्वेश्चन में हमें इसमें समेशन पूछ लिया है, मतलब ऐड करना है अपन को प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का। तो हमारे पास में आ जाएगी 3 की प्लेस वैल्यू आएगी हमारे पास में 300 और इसकी फेस वैल्यू है 3, तो उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास में 303 आ जाएगा, जो है ऑप्शन हमारा बी है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, द समेशन ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर इज़।
फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का जो समेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है वो n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू होता है। हमें n की जगह 50 वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे हम करेंगे 50, ये हो जाएगा 51 अपॉन में 2। हम इसको इससे कट करेंगे तो वैल्यू आ गई हमारी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी, तो हमारा आंसर आ गया 1275, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द समेशन ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 61 एंड 100 विल बी। हमें पूछा है समेशन नेचुरल नंबर्स का 61 और 100 के बीच में। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास में 61 और 100 के बीच की हमें नेचुरल नंबर्स फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें होगा कि यहाँ पे हमारे पास में ये हो गई वैल्यू, n की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा फॉर्मूला n-1। यहाँ पे डिपेंड करता है कि n मानते किसको हैं, ठीक है। तो इसमें हम n मानने की बजाय उसको सॉल्व करेंगे। 61 से पहले की वैल्यू हमारे पास में क्या होती है 60 इंटू ब्रैकेट में आएगा 61 प्लस 100 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे। अगर बीच में अगर हमें नेचुरल नंबर चाहिए तो जो हमें जो वैल्यू दी हुई है फर्स्ट वैल्यू, उससे प्रीवियस वैल्यू ले लेंगे और उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ गई 30 इंटू 161। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 4830। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है तो इसमें आ जाएगा नन अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द समेशन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर विल बी। इवन नंबर्स का जो समेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में n इंटू एन प्लस वन। तो n हमारे पास में क्या है 10 और ये हो जाएगा 10 प्लस 1, तो ये हो गया 10 इंटू 11। तो ये वैल्यू हमारा आ गया 110, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 + 4 + 6 + 8 प्लस एज सून एज +40। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसके अंदर 2 ऐसा लग रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है ये सारा, तो हम 2 बाहर कॉमन ले लेते हैं। इसके अंदर 2 अंदर क्या बचता है 1 + 2 + 3 + 4 + 20 तक। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया हमारे पास में प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला हो गया। उसका फॉर्मूला हमारे पास में होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2, और इसके साथ में यहाँ पे हमारे पास में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर 2 लिख दिया हमने, ओके। और इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे। 2 तो है हमारे पास में, n की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई 20, ये हो जाएगा 21 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 420। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 420, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द समेशन ऑफ द फर्स्ट 25 ओड नंबर्स विल बी। अभी अपन ने देखा था कि फर्स्ट इवन नंबर्स का समेशन हमारे पास में n इंटू एन प्लस 1 होता है। वहीं हमारे पास में फर्स्ट ओड नंबर्स का समेशन क्या होता है, ओड नंबर का हमारे पास में n स्क्वायर होता है। तो n की वैल्यू यहाँ पे है 25, तो n स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर होता है 625, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + 3 + 5 प्लस ये 25 तक है। तो ये भी हमारा हो गया ओड नंबर्स का सम। तो ओड नंबर्स का सम का फॉर्मूला अभी देखा है, n स्क्वायर होता है, n की वैल्यू 25, तो इसका आंसर आ जाएगा 625। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द समेशन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स स्क्वायर। 10 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर पूछ लिया है उसने हमें।
ओके, तो 10 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास में n×n+1 इंटू 2n+1 अपॉन में 6। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू हमारे पास में 10×11 हो गया और इंटू ये हो गया हमारे पास में 21 अपॉन में हमारे पास में वैल्यू आ गई 6। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 7 जा 21, तो ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 385। तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 385। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 + 23 + 33 + 43 + 53 + 63। इसको हम नॉर्मली एडिशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं और इजी वे में हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए ये हमारे पास में इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 + 3, ये हो गया हमारा 20 + 3, ये हमारा हो गया 30 + 3, 40 + 3, 50 + 3 + 60 + 3। तो इसमें हमारा हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 +3 हमारे पास में कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6 × 3। अब हम इनको ऐड करेंगे तो वैल्यू आ गई हमारी 210 प्लस ये हमारे पास में हो गया 18, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 228। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 228। इसमें हमारा टाइम कंज्यूमिंग हो गया, इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा सबको, ये इसका शॉर्ट तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 52 + 62 + 72 + 82 + 92 + 102। सेम प्रोसेस अपनाएंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, तो इसमें हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 50 + 60 + 70 + 80 + 90 + 100 + 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमारे पास में क्या है 2। ओके, तो ये वैल्यू हो गई हमारी 12 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 हमारे पास में, सॉरी ये वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी 450 और ये हो गई वैल्यू 12। तो इसमें ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 462। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जाएगा, 462 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल बी द यूनाइट डिजिट इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 103 × 412 × 117 × 305। यूनाइट डिजिट पूछा है उसने, मतलब जब इसको सब मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में जो फर्स्ट जो आती है, फर्स्ट यहाँ पे डिजिट जो आएगी वो क्या आएगी, तो उसके लिए हम देखते हैं लास्ट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 6 को 7 से करेंगे तो 42 आएगा, 42 में लास्ट क्या है 2, लास्ट 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10, 10 तो लास्ट में क्या आया 0, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द यूनाइट डिजिट इन एक्सप्रेशन। इसमें भी हमें सेम चीज़ पूछी है यूनाइट डिजिट, जबकि इसमें हमें एडिशन दे रखा है। अब हम लास्ट को ऐड करते जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास में 1 है 1 और यहाँ पे हमारे पास में है 5, तो 5 और 1 कितना हो गया 6 और 6 और 4 हमारे पास में कितना हो गया 10, 10 मतलब लास्ट हमारे पास में यूनाइट डिजिट क्या आया 0, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। प्राइम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका खुद में ही खुद से ही डिवाइड होते हैं, खुद का ही भाग जाता है उनके अंदर और दूसरी संख्या का उनमें भाग नहीं जाता, वो हमारे पास में प्राइम नंबर होते हैं। और हमारे पास में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2।
तो इसमें हमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ही पूछा है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मैनी टोटल प्राइम नंबर्स लेस देन 100 प्राइम नंबर पूछे हैं हमसे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर अभी अपन ने देखा है 2 है, 2 के बाद में है नेक्स्ट 3 के बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आएगा 5 के बाद में हमारे पास में आएगा 7 के बाद में हमारे पास में आएगा 11 के बाद में आएगा हमारे पास में 13 के बाद में आएगा हमारे पास में 17 के बाद में आएगा हमारे पास में 19 के बाद में हमारे पास में आएगा 23 के बाद में हमारे पास में आएगा 29 के बाद में हमारे पास में आएगा 31 के बाद में हमारे पास में आएगा 37, फिर हमारे पास में आएगा 39 तो डिवाइड हो जाएगा तो वो प्राइम नंबर नहीं है। फिर हमारे पास में आ गया 41, फिर 43, फिर 43 हो गया, फिर 47 हो गया, ठीक। फिर हमारे पास में 51 तो डिवाइड होता है। नेक्स्ट हमारे पास में आएगा 53, नेक्स्ट हमारे पास में आएगा 59, 61, फिर आएगा हमारे पास में 67, नेक्स्ट 71, नेक्स्ट हमारे पास में वैल्यू आएगी 73, नेक्स्ट आएगा हमारे पास में 79, नेक्स्ट होगा 83, नेक्स्ट 89, नेक्स्ट 91, 93, नो सॉरी 93 नहीं होगा, 91, 97, ये हमारे पास में आ गए 100 से लेस देन। तो ये हमारे पास में वैल्यू है, टोटल हमारे पास में 25 वैल्यूज़ हैं, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ओके। 100 से लेस देन पूछी है, इसमें हमारे पास में सारी वैल्यूज़, तो इसमें हमारे पास में ये हमारे पास में नहीं होगा। टोटल इनको काउंट करेंगे तो ये हमारे पास में 25 वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसको दोबारा से करके देख सकते हैं, जो वैल्यूज़ खुद से ही डिवाइड हो रही हैं, खुद के अलावा डिवाइड नहीं हो रही हैं, ये हमारे पास में सारी वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास में 25, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 25। तो आज के हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। गाइस, आपको क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। ओके गाइस, थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।